Hey everyone, what's up? Welcome back to the channel. So आज से इस वीडियो से ही फाइवर की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है कि अब फाइवर से fiverr.com से freelancer.com से एंड बेसिकली fiverr.com से हम fiverr.com की बात करेंगे। काफी सारी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स भी हैं हमारे पास, लेकिन हम fiverr.com की बात करेंगे। एंड जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेथड आपको इतना ज्यादा फायदा करेगा कि आपको खुद से कोई भी काम नहीं करना होगा। आई एम सेइंग दिस इन क्लियर वर्ड्स, आपको खुद से कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करना होगा जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते समय मैं एक बेसिक मिसकॉन्सेप्शन मैं दूर करता हूं, एक बेसिक मिसकॉन्सेप्शन दूर करता हूं। Average freelancer income in India. So on an average 20 lakh per annum. On an average 20 lakh rupees per annum. अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जो मैं आज आपको अर्निंग का मेथड बताने वाला हूं। सो शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हम आज फाइवर पे करने क्या वाले हैं। FIVERR। फाइवर फ्रीलांसर्स की एक वेबसाइट है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के लिए जॉब नहीं कर रहे हैं, आप किसी को पार्ट टाइम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उसके पैसे ले रहे हैं। जैसी आपने सर्विस कंप्लीटली प्रोवाइड कर दी है उसे, उसने आपको पेमेंट कर दिया है, बस आपका काम खत्म। इसके बाद आपको और क्लाइंट्स पकड़ने हैं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप और ज्यादा क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, कैसे आपको फाइवर पे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, वो भी आज इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं काफी सारे मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जो आपको विद इन अ मंथ रिजल्ट शो करने लग जाएंगे। फाइवर पे सबसे पहले हमने क्लिक किया। फाइवर पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हुई। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे लॉगिन कर लें, आप बिना लॉगिन करे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गिग क्रिएट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सर्च किया इंग्लिश टू स्पेनिश, ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश, ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश टू स्पेनिश आपने ट्रांसलेट करना है। अब डोंट वरी, आपको इंग्लिश टू स्पेनिश, स्पेनिश आपको नहीं आती, इंग्लिश आपको नहीं आती, डजंट मैटर। कुछ चीज ये मैटर नहीं करती कि आपको आता है कि नहीं आता। मैं बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक आज आपको बताने वाला हूं कि अपने कैसे फाइवर के थ्रू अर्न करना है। सबसे पहले अगर हम पहली गिग उठाते हैं, आई विल प्रोफेशनली ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश एंड वाइस वर्सा। आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश 500 वर्ड, 380 rupees. I'll translate English to Spanish, best translation service, 380 rupees. I'll professionally translate English to Spanish. अब ये सिर्फ English to Spanish है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको इस चीज पे नहीं ध्यान देना कि आपको आता है कि नहीं आता, वो मैं सब आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। जर्मन, हमने जर्मन लिखा, आप यहाँ पे जर्मन की गिग कर सकते हैं। हमने जापानीज लिख दिया, हम यहाँ पे जापानीज के लिए अपना गिग प्रमोट कर सकते हैं। गिग क्या होता है? गिग होता है, हम सबसे पहले एक सामने, जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये एक एड है, आपको ये वाली एड दिख रही है, आई विल मैन्युअली ट्रांसलेट इंग्लिश टू जापानीज। सो इसको एक गिग बोलते हैं कि जो लोगों को दिखेगी, लोग उस पर क्लिक करेंगे एंड देन वो आपको ऑर्डर एक आपका प्लेस करेंगे। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं स्विच टू सेलिंग पे, हम क्लिक करेंगे। स्विच टू सेलिंग के बाद, स्विच टू सेलिंग के बाद हमें यहाँ पे एक गिग क्रिएट करनी होती है। जब हम यहाँ पे एक गिग क्रिएट कर लेंगे, गिग क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान है। हमने गिग्स पे क्लिक किया, गिग्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे आई विल ट्रांसलेट your
documents from, let us say, English to Spanish, या I'll say English to जर्मन, इंग्लिश टू जर्मन। आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर आएगी। आपको यहाँ पे सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ट्रांसलेशन आपने लिख देना है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज से आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं। गिग क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे टैग लगाने हैं। टैग कैसे लगाने हैं, आपने यहाँ पे लिखना है टैग्स फॉर फाइवर। टैग्स फॉर फाइवर जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे टैग्स फॉर फाइवर, तो यहाँ पे आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं सिंपली टैग्स लिख देता हूं, टैग्स जनरेटर। मैंने सिंपली लिख दिया टैग्स जनरेटर। यूट्यूब कीवर्ड टूल, यूट्यूब टैग जनरेटर, कुछ भी लिख दिया हमने। तो यहाँ से जो वेबसाइट खुलेगी, आप यहाँ पे सिंपली टाइप करिए इंग्लिश टू स्पेनिश, फाइंड टैग्स। अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड अ लॉट एंड लॉट ऑफ टैग। इंग्लिश टू स्पेनिश ऐप, इंग्लिश टू स्पेनिश अल्फाबेट, इंग्लिश टू स्पेनिश ऑडियो, इंग्लिश टू स्पेनिश अल्फाबेट चॉइस, काफी सारे टैग्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपने गिग क्रिएट कर ली। गिग क्रिएट करने के बाद आपको मेन काम कैसे करना है, वो मेन काम मैं आपको बताता हूं। लेट अस से मेरे पास एक आर्टिकल है। व्हाट इफ मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं कोई भी एक आर्टिकल उठाता हूं। चलिए मैं एक आर्टिकल उठा लेता हूं। हम उठा लेते हैं आर्टिकल विकिपीडिया से। विकिपीडिया, हमने आर्टिकल उठा लिया विकिपीडिया। लेट अस से अफिलिएट मार्केटिंग, हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग विकिपीडिया, हमने फ्रीलांसिंग खोला। जो ये आर्टिकल है, ये आपका जो क्लाइंट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। लेट अस से आपके क्लाइंट ने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया, जो कि ये आर्टिकल है। आपने सिंपली उस आर्टिकल को कॉपी करना है। हमने इस आर्टिकल को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट लिखने के बाद आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इंग्लिश चूज करना है एंड यहाँ पे आपने सिंपली जर्मन चूज करना है। सो मैंने यहाँ पे कॉपी किया एंड एवरीथिंग इज इन जर्मन लैंग्वेज। यहाँ पे सारा कुछ जर्मन लैंग्वेज में आ चुका है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये काम करने में। विद इन फ्यू मिनट्स आपका ये वाला काम हो चुका है एंड आप अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जितनी भी आपको सर्विसेज मिलेंगी, ये सारे की सारी अमेरिका, जर्मनी, कैनेडियन बेस्ड सर्विसेज मिलेंगी, जहां पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद से मैनुअली ये चीज करें। दैट इज व्हाई दे आर विलिंग टू पे। वो पे करके अपना सारा काम कराना चाहते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया से 10 गुना ज्यादा अर्निंग है अमेरिका में। सो दैट इज व्हाई उनके लिए पे करना कोई मुश्किल बात नहीं है और उसी चीज का हमें बेनिफिट उठाना है। सो ये फाइवर की मेरी पहली वीडियो थी, जहां पे आपको कोई मेजर काम नहीं करना। आपने सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है, अपने क्लाइंट को दे देना है। मैं आपको ये भी बताता हूं कि अब आपका क्लाइंट आपको पीडीएफ देगा। आपने इसे कॉपी कर लिया, आप वर्ड पे जाइए। वर्ड पे जाने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने उठाया, हमने इसे कंट्रोल वी पेस्ट किया। आप सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद आप कोई भी ई बुक, मैंने कहीं पे भी चलिए कर दिया। नाउ यू शुड सेव इट एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। आप इसको पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह सेव करें। यूट्यूब वीडियो, आप इसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह सेव करें। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह। मेरा एडोब रीडर खुला। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अब इसे एडिट नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है। दिस इज नॉट एडिटेबल। सो इस तरीके से आपने अपने एक काम को आगे फर्दर
कंटिन्यू करना है। अब आपको क्या करना है, देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं आपको गूगल ट्रांसलेट ही दिखाऊं, आप आप हर लैंग्वेज का एक तो उल्टी गिग क्रिएट कर सकते हैं, हर एक लैंग्वेज की आप उल्टी गिग क्रिएट कर सकते हैं, वाइस वर्सा क्रिएट कर सकते हैं, इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश, दो लैंग्वेजेस का। मैं हर चीज को इंग्लिश से लेकर, इंग्लिश से रिलेट लेकर करके चलता हूँ। लेट अस से मैंने यहाँ पे जर्मन चूज किया है, मैं यहाँ पे जापानीज चूज करता, सेम इसके लिए एवरीथिंग इज इन जापानीज लैंग्वेज, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, एवरीथिंग इज इन जापानीज लैंग्वेज। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दो लैंग्वेजेस चूज करी हैं, इन दो लैंग्वेजेस को चूज करने के बाद हमने अपनी गिग क्रिएट करी है। अब आप कौन कौन सी गिग आप क्रिएट कर सकते हो, आप गिग क्रिएट कर सकते हो इंग्लिश टू मेन जो मैं गिग्स आपको बता रहा हूं, कुछ 10 गिग्स मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश टू जर्मन, इंग्लिश टू जापानीज, इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश टू डॉइच लैंग्वेज, इंग्लिश टू हिंदी भी लोग ट्रांसलेट कराते हैं, लेकिन हिंदी का इतना स्कोप नहीं हो पाएगा शायद, बिकॉज हिंदी का जो होगा वो सारा का सारा इंडियन बेस्ड रहेगा। हमें जो हमारे क्लाइंट्स चाहिए वो हमें बाहर की कंट्री से चाहिए, अमेरिका, कनाडा, रशिया। इंग्लिश टू इटालियन लैंग्वेज, इंग्लिश टू फ्रेंच, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो मेन काफी ज्यादा बोली जाती हैं वर्ल्ड वाइड। अगर हम आगे बात करते हैं और कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ये मैंने चूज किया, ये हमारे पास सारी लैंग्वेजेस हैं, आप इतनी सारी गिग्स बना सकते हैं। सो आई वुड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 अराउंड 100 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, उससे भी ज्यादा। आप अगर 100 गिग्स बना देते हैं, आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा 100 गिग्स बनाने में, अलग अलग लैंग्वेजेस की। और अगर आप सिर्फ इंग्लिश टू ऐसे करके बनाएंगे तो 100 लैंग्वेजेस हैं, वाइस वर्सा बनाएंगे 200 गिग्स बन जाएंगी। सो अब हम आगे बात कर रहे थे इस बारे में। आपके पास 200 गिग्स बन जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव चलते हैं, तो अगर हम बात करते हैं 200 गिग्स, मैं आपको पर गिग, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने 200 गिग्स बनाई हैं, एक दिन में आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट कॉपी पेस्ट करके काम करना है। जब अपने 200 गिग्स बना ली हैं, 200 में से कम हम कितना लेके चल सकते हैं, 10%, उससे भी कम। मैं परसेंटेज में भी काउंट नहीं करता, रहने दो। 200 में से अगर ऑन एन एवरेज आपको 200 में से सिर्फ और सिर्फ तीन ऑर्डर्स आए, सिर्फ 3, 200 बनाने के बाद 3 ऑर्डर्स आए, आपने पर ऑर्डर 500 रुपीज रखा, आपने पर ऑर्डर 350 रुपीज रखा, 350 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दिस इज द इनकम ऑफ 1 डे। एक दिन की इनकम है। अब अगर धीरे धीरे आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा, अगर पहले हफ्ते में 3 आ रहे हैं, आपने एकदम बढ़िया टाइम से जल्दी काम करके दिया है, और उसके बाद आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा, रिव्यूज अच्छे आएंगे, तो और इनकम इंक्रीज होगी। मैं इसको इतना ही लेके चलता हूं, एक दिन का 1050, एक दिन का 1050 कितनी देर काम करने के बाद, आधा घंटा काम करने के बाद, आधा घंटा काम करने के बाद एक दिन का 1050। आई वुड से अगर आप 1 घंटा काम करेंगे, सो इट वुड गेट डबल्ड, 2100। 30 दिन आपने हर रोज का 1 घंटा काम किया, मल्टीप्लाइड बाय 30, इट वुड गेट 63,000 रुपीज। इट विल बी 63,000 रुपीज। सो गाइज, अभी स्टार्ट करो। आप जितना जल्दी इस काम को स्टार्ट करोगे उतना रिग्रेट कम होगा। 2 महीने बाद ये सोचने से कि काश शुरू कर दिया होता, कोई और बंदा आज यही सेम चीज कर रहा है, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग आज यही सेम चीज कर रहे हैं, इसमें इतना कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वाली गिग चूज करी है। ऐसे ही मैं काफी सारी और फाइवर बेस्ड वीडियोस ही लेके आने वाला हूँ अपने चैनल पे।
अब जो सीरीज आ रही है ये फाइवर की पहली सीरीज है, फाइवर का एपिसोड नंबर 1 है। मैं मैक्स टू मैक्स वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, कोशिश यही करूंगा कि आपको कम से कम काम करना पड़े, आसान से आसान काम करना पड़े। अगर किसी को कुछ भी पढ़ना नहीं आता, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से भी ये वाला काम स्टार्ट किया जा सकता है और लोग लाखों में कमा रहे हैं इस काम को लेके। तो मैं बार बार फिर से यही चीज बोल रहा हूं आप लोगों से कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। सो एट द एंड आई वुड से कि स्टार्ट कर दो इस काम को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ऑल पे क्लिक कर दो और कमेंट जरूर करके जाओ। वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, तुम्हारे भाई को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जितने ज्यादा कमेंट्स कर सकते हो उतने ज्यादा कमेंट्स कर दो एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। So till then, take care, have peace, and start earning. Goodbye.